नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों मार्केट स्ट्रक्चर एक बहुत ही बकवास चीज़ होती है, क्यों ये मेरे हिसाब से एक स्कैम है। तो काफ़ी सारे मेंटर्स यहाँ पर आपको स्कैम में इन्वॉल्व कर चुके हैं और मेरे हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर आपको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा इसके अल्टरनेट में आपको मैं एक ऐसा मेथड देने वाला हूँ जो मार्केट स्ट्रक्चर से बहुत ही अच्छा है, जो आपको ट्रेंड फाइंड करने में हेल्प करता है। अच्छे से डिटेल में उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इंस्टाग्राम पे जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पे मैं बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल रील्स डालता रहता हूँ। प्लस आपके जो भी डाउट्स है मेरे किसी भी टॉपिक, पढ़ाए हुए टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझसे वहां पर आकर के पूछ सकते हो 1 to 1। प्लस आपको मेंटरशिप से रिलेटेड कोई भी डिटेल जाननी हो, आप जाकर के मेरे टेलीग्राम पे ही मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे ही आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं अपनी कम्युनिटी से बहुत ज्यादा इंगेज रहता हूँ, मुझे पसंद है आप लोगों से बातें करना, आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व करना। तो जाकर के इस मौके का फायदा अच्छे से उठाओ। तो देखो, ये है हमारे सारे पॉपुलर मेथड जो कि दुनिया भर के लोग इस्तेमाल करते हैं मार्केट में स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहला मेथड हमारा हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो। सिंपली ऐसे हायर हाई हायर लो बनता रहता है और इसी तरह लोअर हाई लोअर लो बनता रहता है। आपको बहुत ही अच्छे से इंट्रोड्यूस होगे इस मेथड से, जब जब नए नए ट्रेडिंग में आए होगे तब तो आपने सीखा होगा। उसके बाद इसी सेम हायर हाई को, हर हायर लो को आप एक स्विंग पॉइंट से जोड़ दो तो हमारा स्विंग पॉइंट मेथड बन जाता है। इसके बाद जो मेन चीज होती है, जब आप नए नए आईसीटी सीखना शुरू किए होगे, इसको हम एसएमसी भी कई लोग बोलते हैं, तो इस मेथड में क्या होता है, बॉस चौक वही सेम हमारा हायर हाई हायर लो बनता रहता है। यहाँ पर हायर हाइस को रिप्लेस करके बॉस बोल दिया गया है। और जब भी हमारा एक हायर लो यहाँ पर टूट जाता है तो इसको ये लोगों ने बोल दिया है, चौक बोल दिया है। और ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं काफी सारे नए ट्रेडर्स की यहाँ पे चौक होने के बाद प्राइस वापस से बॉस करता जाएगा, और जो कि बहुत ही बकवास चीज साबित होती है। एट द एंड ऑफ द डे आपको कभी भी इतने अच्छे से काम करता हुआ नहीं दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ पर मन हार के आप यहाँ पे एक और नई चीज से अट्रैक्ट हो जाते हो, जो कि हमारा एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग, इसका बोल सकते हो इंटरमीडिएट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई शॉर्ट टर्म लो, लॉन्ग टर्म हाई लॉन्ग टर्म लो। इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके यहाँ पे एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग एक मेथड होता है जो कि बहुत ही बकवास है, जिसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा है। और मैंने यहाँ पे सारे मेथड्स के यहाँ पर मैंने खुद से यहाँ पे 2 से 3 साल तक लगातार कंसिस्टेंट होकर मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। इनको मैंने बहुत ज्यादा शिद्दत से मैंने अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कभी भी उतना अच्छा रिजल्ट कभी के दे ही नहीं पाए हैं। तो सबसे नंबर 1 रीजन जो होता है, ये मेथड मुझे बकवास लगता है क्योंकि मेथड्स बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर यहाँ पे प्राइस में लगातार बॉस बनता जा रहा है, बॉस बनता जा रहा है, और यहाँ पे प्राइस में एक बार चौक हो गया है, तो यहाँ पे जनरली मैं सोचता था कि चौक के बाद वहां पे फिर से एक बॉस हो सकता है, तो यहाँ पर एक बॉस देखने को मिलता है, फिर यहाँ पे प्राइस में चौक हो जाता है, मुझे लगता है ठीक है वापस से हमारा बाइंग ट्रेंड शुरू हो गया है, तो वापस से हमारा बॉस वाला रैली शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या होता था यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 बार बॉस हुआ, यहाँ पर प्राइस में सोचता था दोबारा से बॉस पे बॉस होता जाएगा अगर एक बार चौक हो गया। लेकिन यहाँ पे प्राइस क्या करता था, दोबारा से यहाँ पर चौक पे चौक करता जाता था। ये चौक हुई, ये चौक हुई, फिर से यहाँ पे इसने चौक कर दी। तो यही दिक्कत हो जाती है। ये मेथड कभी भी मुझे कंसिस्टेंटली एक दिन की रेंज में भी अगर इसको आप मार्क करने की कोशिश करोगे तो आपको कभी भी कंसिस्टेंटली काम करता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये सबसे नंबर 1 रीजन था जहां पे मैंने इस मेथड को, इन सभी स्ट्रक्चर मैपिंग मेथड्स को इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। और दूसरी चीज, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे आपको ये बाइंग स्ट्रक्चर दिखाते हैं, हाई टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको ये सेलिंग स्ट्रक्चर दिखाएंगे, और वहां पर भी ये कंसिस्टेंटली काम नहीं करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा ब्रेन में फॉग दिखा देते हैं, ब्रेन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है हमारे हम यहाँ पे एंट्री कैसे बनाए इन मेथड्स को इस्तेमाल करके। और तीसरा रीजन ये था कि कोई भी मैंने प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं देखा है, चाहे वो आईसीटी खुद ही क्यों ना हो, और कोई भी प्रैक्टिशनर ट्रेडर भी क्यों ना हो, वो कभी भी अपने एनालिसिस में स्ट्रक्चर मैपिंग तो मैंने उसे करते हुए नहीं देखा है। इवन तो मैंने एक ऐसा नैरेटिव बना लिया था कि ये सभी हमको यहाँ पर पागल बनाते हैं, ये सब मेथड सिखा करके, ताकि हम लोग इन्हीं मेथड्स में कंफ्यूज होकर रह जाएं और यहाँ पे एडवांस कॉन्सेप्ट तक यहाँ पे समझ ही ना पाए। और इवन तो अगर हम इसको स्किप भी कर देते हैं तो हमारे मन में ये लोग रिग्रेट डाल देते हैं कभी कभी, ये बोल करके कि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आ रही है तो फिर आपने ये मिस कर दिया, वो मिस कर दिया, आपका दिमाग कमजोर है, आप इसको समझ नहीं सके हो। तो ये फालतू की बातें कर करके हमको कहीं ना कहीं रिग्रेट में डाल दिया जाता है अगर उसको स्किप भी करना चाहें। तो इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि अगर आप इसको स्किप कर रहे हो तो आप सबसे बेस्ट डिसीजन ले रहे हो स्ट्रक्चर मैपिंग को ना सीख करके। और सबसे मेन चीज, स्मार्ट मनी के जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो कभी भी पैटर्न्स को ट्रेड नहीं करते हैं, वो हमेशा रिटेल लिक्विडिटी को ही ट्रेड करते हैं। और जितने भी तुम्हारे ये बॉस चौक वाली मेथड है, ये बॉस चौक, आईडीएम आइडियल या आईटीसीएस, ये जितने भी मेथड है, इस सारे के सारे तुम्हारे पैटर्न्स है मेरे दोस्त, पैटर्न्स है ये। तो ये तुम्हारे डेफिनेटली यहाँ पर मैनिपुलेट होंगे ही होंगे। तो अब अगर तुम्हारा सवाल है कि भाई तुम्हारे हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर अगर बेकार चीज है तो इससे अब बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है, तो अभी मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा बेस्ट सोल्यूशन लेके आया हूँ, एक ऐसा मेथड लेके आया हूँ जिसको अगर तुम यहाँ पे फॉलो करते हो तो तुम्हें प्राइस का डायरेक्शन बहुत ही आराम से तुम यहाँ पे प्राप्त कर पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा इसी मेथड का ये है कि हमको सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि हमारा बाय साइड या फिर सेल साइड में से कौन से साइड लिक्विडिटी सबसे ज्यादा पड़ी हुई है। अब लिक्विडिटी फाइंड आउट करने के लिए आप दो चीजें यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आपको बाय साइड में, यानी कि फॉर एग्जांपल करंट प्राइस अगर आपका यहाँ पे चल रहा है, प्राइस का कोई भी प्राइस होता है, जैसे गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं, गोल्ड अगर जैसे मान लो 3500 पे समय अगर अभी चल रहा है, तो हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि अगर हमारा बाय साइड में हमारे पास यहाँ पर सीरीज ऑफ फेलियर स्विंग्स पड़े हुए हैं, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और यहाँ पे हमको इक्वल हाइज दिख रहे हैं,
यहाँ पर, है ना? तो हमारी लिक्विडिटी अप साइड पड़ी हुई है, यानी कि बाय साइड पे हमारी यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है? हमको सबसे पहले यही फिगर आउट करना है। मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल करंट प्राइस अगर हमारा ये चल रहा है, ज फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड का एग्जांपल ले रहा हूँ, $4000 पे अगर मान लो गोल्ड अभी चल रहा होता या फिर इस समय $4000 पे होता अगर प्राइस, तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि ऊपर के साइड या फिर नीचे के साइड कौन-सी चीज़ सबसे ज़्यादा है, और वो चीज़ हमारी ये दोनों है, ठीक है? अगर हमें ऊपर साइड देखना है, तो ऊपर साइड हमें ये देखना है कि इक्वल हाइज़ क्या हमारे पास सबसे ज़्यादा है, क्या हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको नीचे साइड ज़्यादा चार्ट दिख रहा है, तो आपको ये देखना होगा कि क्या यहाँ पर इक्वल लोज़ ज़्यादा है या फिर हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ज़्यादा है। इन दोनों में से किसी भी साइड में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी आपको दिखे, तो उस साइड में हमारे पास लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 5 इक्वल हाइज़ दिखते हैं और यहाँ आपको आपको इतनी लंबी सी यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी दिखती है, और यहाँ पर आपको कोई भी इक्वल लो नहीं दिखता है, 0 इक्वल लो दिखता है और छोटी-मोटी आपको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी दिखती है। तो क्लियरली हमारी लिक्विडिटी इस तरफ ज़्यादा है, तो हमारा जो लिक्विडिटी है वो बाय साइड में हमारी लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। अब हमने सबसे पहले ये तो पता कर लिया कि हमारी लिक्विडिटी किस साइड रेस्ट कर रही है। अब यानी कि हमारा ट्रेंड उसी लिक्विडिटी साइड भी हम अपना रख सके हैं। और दोस्तों एक बार अगर आपने यहाँ पे लिक्विडिटी को डिसाइड कर लिया, फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसा पता लगा लिया कि आपकी लिक्विडिटी बाय साइड पड़ी हुई है, यानी कि ऊपर की साइड पड़ी हुई है, तो हमारा ट्रेंड ऊपर साइड का ही होने वाला है। अब ट्रेंड होने वाला है, ये कोई सही बात नहीं होती। उसका कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर हम लोग स्टेप 2 की मदद लेंगे, जो कि कहता है कि हमको यहाँ पर जरूरी है वेट करना कि हमारा एफईजी का फॉर्मेशन हो। या तो हमारा कोई एक स्ट्रॉन्ग एफईजी हो सकता है, जिसको हम ब्रेकअवे गैप भी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, या फिर हमारे पास लगातार 2 एफईजीज होने चाहिए। अगर हमको लगातार 2 पॉजिटिव एफईजी हो गए बिना ब्रेक हुए, सीधे प्राइस सीधे चलता चला जा रहा है, 2 पॉजिटिव एफईजी यहाँ पर दे रहा है, तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा बाय साइड के जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड में प्राइस ने चलना शुरू कर दिया है, यानी कि स्मार्ट मनी ने इस ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर दिया है। अभी हमारा जो प्राइस का ट्रेंड है वो अप साइड का ही रहने वाला है या फिर डाउन साइड का ही रहने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन जिस भी साइड आपने लिक्विडिटी फाइंड करी है और जिस भी साइड आपको एफईजी मिल रहा है। उसके बाद अब हम इस एफईजी में एंट्री कैसे लेनी है, उसके लिए आपको सिंपली स्टेप 3 में आपको वेट करना है, ये प्राइस आपका मैनिपुलेट करे किसी भी एक एफईजी में। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 2 एफईजी मार्क करे होंगे, तो आपको वेट करना है प्राइस आपका मैनिपुलेट करे इस एफईजी में, और जहां पे आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या पावर ऑफ 3 या फिर जो भी आप लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री मॉडल देखते हो, उस पे एंट्री लेके ऊपर आपको जाना है। तो यहाँ मैंने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 दोनों ही क्लियर कर दिए। मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहले स्टेप हमारा ये होता है कि हमको सबसे पहले करंट जो प्राइस है, हमारा करंट प्राइस के अकॉर्डिंग हमको ये देखना होता है कि ऊपर साइड हमारे पास इक्वल हाइज और नीचे साइड हमारे पास इक्वल लोज में से कौन सी तरफ कौन सी चीज ज्यादा है। फॉर एग्जांपल ऊपर हमको दिख रहा है कि हमारे पास 5 से 10 इक्वल हाइज पड़े हुए हैं और नीचे हमको यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 इक्वल लोज दिख रहे हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको खूब सारी लगातार यहाँ पे फेलियर स्विंग्स यहाँ पर दिखते हुए आ रहे हैं, और जहाँ पर हम देख रहे हैं हमें कोई भी फेलियर स्विंग यहाँ पे नहीं दिख रहा। प्राइस बार बार स्विंग्स को स्वीप करे दे रहा है, तो यहाँ पर कोई भी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी नहीं बन पा रही है। तो क्लियरली हमारी लिक्विडिटी इस साइड हो जाएगी, हमारा ट्रेंड इस साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ हम लोग यहाँ पे नैरेटिव ले सकते हैं। लेकिन इस अप ट्रेंड को हमें यहाँ पर एंजॉय कैसे करना है, सिंपली हमको यहाँ पर वेट करना है कि प्राइस हमारा या तो लगातार 2 एफईजीज दे दे, या तो सिंगल हैंडली एक बड़ा सा ब्रेकअवे गैप दे दे, या फिर बड़ा सा एफईजी दे दे। तो हम फिर थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग इस पे रिट्रेसमेंट वेट करेंगे और यहाँ से हम एंट्री लेंगे। जल्दी से चलते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। बहुत ही पिक्चर परफेक्ट एग्जांपल दिखाऊंगा, उसके बाद 2-4 एग्जांपल और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दिखा दूंगा, और फाइनली हम इस चीज को कंक्लूड करेंगे। तो अभी हम यूरोएसडी के चार्ट में आ चुके हैं। ये मेरा फेवरेट पेयर है यूरोएसडी। अब इसमें आपको दिखाने वाला हूँ कि ये मॉडल यहाँ पर कैसे काम करता था। यहाँ पे मैं सिंपली चार्ट को इस जगह से रिप्ले कर दे रहा हूँ। ध्यान रहे, ये जो मैंने मॉडल आपको बताया, ये 1 आवर पे भी काम करेगा, 4 आवर पे भी काम करेगा, डेली पे भी काम करेगा, वीकली पे भी काम करेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से टाइम फ्रेम पे इसको मास्टर करते हो, कौन से टाइम फ्रेम पे आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे खड़े हैं, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं सिंपली हमारे पास ऊपर साइड कोई भी यहाँ पर इक्वल हाइज नहीं पड़े हुए हैं। अगर आप कह रहे हो कि भाई यहाँ पर इक्वल हाइज, जैसे ये इक्वल हाइज है, तो आप गलत हो, क्योंकि ये इक्वल हाइज हमारे स्वीप हो चुके हैं। अगर अभी हम करंट प्राइस को देखें, करंट प्राइस हमारा ये चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऊपर साइड यानी कि ये हो जाता है और नीचे साइड यानी कि ये हो जाता है। तो ऊपर साइड में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर भी अगर आप कहते हो नहीं भाई तुम गलत हो, यहाँ पर कोई 2000 जैसे ये हमारे पास इक्वलाइज पड़े हुए हैं, तो दोस्त थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ी सी बुद्धि अपनी लगा लेना इस जगह, क्योंकि यार यहाँ पे इतनी पुरानी लिक्विडिटी हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। हमें यहाँ पे लेटेस्ट में जो चीज़ दिख रही होगी, जो पास में लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, हम उसको ज़्यादा फेवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी 2021 की लिक्विडिटी को प्राइस उतना ज़्यादा फेवर नहीं करेगा, जितना फेवर हो यहाँ पे 2025 की लेटेस्ट की लिक्विडिटी को फेवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले स्टेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लियरली बोल सकते हैं कि हमारे पास इक्वल लोज यहाँ पे ये पड़े हुए हैं, फेलियर स्विंग हमारे पास ये पड़े हुए हैं, और हमारे पास कई सारे यहाँ पर और भी लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको कई सारे फेलियर स्विंग और सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लियरली मार्क कर देता हूँ जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अपने पास इक्वल लोज यहाँ पर फेलियर स्विंग अपने पास एक ये हो जाएगा,
और हमारे पास ये फेलियर स्विंग हो जाएगा अपने पास पूरा, और हमारे पास ये भी एक फेलियर स्विंग पड़ा हुआ है, ये छोटा-सा लोअर टाइम फ्रेम में डेफिनिटली होगा हमारा ये फेलियर स्विंग, और यहाँ पे इक्वल लोज़ भी हमारे कहीं न कहीं होंगे। ठीक है? इसको आप इक्वल लोज़ भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट थोड़ा ही डिफरेंस है इनके बीच में। अगर मैं इसको सीधे करूँ तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसको भी आप इक्वल लोज़ भी बोल सकते हो, इवन दो इसको भी आप इक्वल लोज़ ही बोल सकते हो। ठीक है? तो एक चीज़ तो स्टेप 1 के अकॉर्डिंग हमारी एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि हमारी सारी लिक्विडिटी नीचे साइड रेस्ट कर रही है, तो यानी कि हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए इस जगह। ठीक है? तो सबसे पहले आपने ये कन्फर्म कर लेना है, ऊपर साइड हमारे पास जो भी लिक्विडिटी थी, यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि ये ऊपर है, पर लेकिन ये सारी लिक्विडिटी ऑलरेडी हमारी स्वीप हो चुकी है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है? तो अभी हमारा ट्रेंड नीचे का हो गया, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री तभी लेंगे जब हमको यहाँ पर एक एफईजी देखने को मिलेगा। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ढूँढ रहे हो, तो आपको एफईजी भी डेली टाइम फ्रेम का ही लेना है। यानी कि आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का ही एफईजी लेना है। आप इससे 1-2 टाइम फ्रेम ऊपर-नीचे हो सकते हो। आप यहाँ पर 12 आवर, 3 डे, 4 आवर तक जा सकते हो, अगर आपके पास फ्री पेड प्लान नहीं है, तो आप यहाँ पे 4 आवर या फिर वीकली में जा सकते हो। अनटिल अनलेस मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इतना बड़ा टाइम फ्रेम का जंप मारना। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा सेम ही टाइम फ्रेम पे आप इस चीज़ को देखो, ज़्यादा एक्यूरेट आपको ये काम करती दिखेगी। ठीक है? तो यहाँ पर मैं सिंपली वेट करूँगा एक बढ़िया सा एफईजी आ जाए, और यहाँ पे अभी तक नहीं आया है कोई भी बेयरिश एफईजी, और यहाँ पर देखो हमको एक ब्रेकअवे गैप देखने को मिल चुका है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एफईजी होता है, सिंगल स्ट्रॉन्ग एफईजी बहुत अच्छा है ये। तो ये हमारा एक ब्रेकअवे गैप आ गया है, मैं निश्चिंत होकर के जहाँ पे एंट्री मार सकता हूँ, स्टॉप लॉस को यहाँ रख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली हमको हमारा टारगेट मिल चुका है, इवन तो ये लिक्विडिटी भी हमारी यहाँ पर अचीव हो चुकी है। तो इस तरीके से आपने इन तीनों स्टेप्स को यहाँ पर इन्वॉल्व करना है। मैं अभी आपको लेटेस्ट का चार्ट दिखा दे रहा हूँ, जो यूएसडी का भी चार्ट जहाँ पर चल रहा है। अगर आप इस लेटेस्ट चार्ट को भी अगर यहाँ पर देखोगे, तो आप एक चीज़ नोटिस करना, मैं 4 आवर पे आ गया हूँ, और अगर मैं चार्ट को यहाँ पर अगर आप इस चार्ट को यहाँ से देखोगे, इस स्टैंड पॉइंट से देखोगे, तो आपके पास इतने सारे ये लिक्विडिटी पूल पड़े हुए हैं। ये लिक्विडिटी पूल पड़ा हुआ है, ये फेलियर स्विंग पड़े हुए हैं, ये आपके पास इक्वल हाइज़ पड़े हुए हैं, ये इक्वल हाइज़ पड़े हुए हैं। तो इतना सारा आपके पास ऊपर साइड लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। अगर आपका करंट प्राइस ये होता, आप इस जगह खड़े होते, तो आपके स्टैंड पॉइंट के हिसाब से ये आपकी लिक्विडिटी होती है, और यहाँ तक आपकी पूरी लिक्विडिटी जा रही है, इवन तो ये भी आपकी फेलियर स्विंग है, इक्वल हाइज़ है, तो आपका डायरेक्शन क्लियरली ये हो जाता। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर एक देखने को मिल रहा है कि आपको एक बहुत ही बढ़िया-सा, एक बड़ा-सा एफईजी देखने को मिला है। ये बड़ा-सा एफईजी आपको यहाँ पे डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन ये ब्रेकअवे गैप नहीं है, तो आपको यहाँ पर एक और एफईजी का वेट करना पड़ेगा। तो ये ब्रेकअवे गैप नहीं है, तो आपको यहाँ पे एक और एफईजी का वेट करना है, और जैसे ही आपको 2 एफईजीज़ लगातार मिल जाते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर एंट्री मारनी चाहिए थी, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे किसी भी जगह लोअर टाइम फ्रेम में जाकर एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 आवर में अगर मैं जाऊँ, तो 1 आवर के हिसाब से यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट हो सकता है, और आराम से हम यहाँ पर इन लिक्विडिटीज़ को टारगेट कर सकते थे, ये जो कि ये हमारा 1:2 हमको आराम से दे दे रहा है, 1:3 भी दे दे रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेंड को प्ले कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गोल्ड में भी आपको एग्ज़ाम्पल दिखा दे रहा हूँ। तो काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं भाई तुम गोल्ड में कोई एग्ज़ाम्पल दिया करो, तो गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं चार्ट को रिप्ले करता हूँ किसी भी एक जगह से, तो ये देखो, मैंने चार्ट को यहाँ पे रिप्ले करा है। अब ये चार्ट, इस चार्ट को आप देखो यहाँ पे क्या हो रखा है। अगर मैं करंट प्राइस के करंट प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यहाँ पे चार्ट को देखूँ, तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनती हुई आ रही है, ठीक है? लेकिन सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर भी एक छोटी-सी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, और हमारे पास यहाँ पर भी एक छोटी-सी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, लेकिन ये हमारी ऑलरेडी स्वीप हो चुकी है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे पास ये जो है, ये हमारा एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी स्वीप है, तो इसके बाद हमारा प्राइस नीचे और जाए, इसका पॉसिबिलिटी कम है वैसे भी। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं सिंपली, कि इतनी बढ़िया हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी हुई है, प्लस हमारे पास यहाँ पर इक्वल हाइज़ भी पड़े हुए हैं। आप देख सकते हो ये हमारे इक्वल हाइज़ के ऑलमोस्ट उसी के नज़दीक हैं कुछ ये इक्वल हाइज़। तो क्लियरली हमारी लिक्विडिटी अपसाइड पड़ी हुई है, ऊपर तरफ ही हमारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। हमको अब इस ट्रेंड में कन्फर्मेशन हो चुकी है कि हाँ, हमारा ट्रेंड यहाँ पर अपसाइड जा सकता है। इसको कन्फर्म करने के लिए यहाँ पर हम लोग सेम इसी टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकअवे गैप या फिर 2 एफईजीज़ का वेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली हमको एक एफईजी मिल चुका है, तो हम सिंपली यहाँ पे उम्मीद करेंगे प्राइस हमारा इस एफईजी को टैप करने आएगा, और हमारी एंट्री स्टॉप लॉस हमारा इस जगह या फिर हमारा इस जगह स्टॉप लॉस हो सकता है, और हम सिंपली यहाँ पे 1:2 यहाँ पे सीधे यहाँ पर एम कर सकते हैं। तो 1:2 हमारा ये हो जाएगा, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के और थोड़ा छोटा कर सकते हैं इस एंट्री को, लेकिन हमको हमारा ट्रेंड पता चल चुका है कि हमारा ट्रेंड, हमारा बायस, हमारा एक तरह से तो मार्केट स्ट्रक्चर अपसाइड का ही होने वाला है, ठीक है? और इसी लॉजिक से आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो, हमको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एंट्री यहाँ पे मिल चुकी है। अब छोटा-मोटा मार्केट में एक मैनिपुलेशन आते रहते हैं, इसको आप अपने एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो। इसको आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, ठीक है?
लेकिन एक तरीका जो होता है बायस निकालने का वो मैंने आपको बता दिया है। स फॉर एग्ज़ाम्पल इस बाइंग मूव को आने से पहले आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते थे और मैंने इसको प्रेडिक्ट किया भी है, मैंने इसको पकड़ा भी है, इसको पकड़वाया भी है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो आप वहाँ पे नोटिस करोगे मैंने यहाँ पे गोल्ड के 3 बार ऑल टाइम हाईज़ मैंने यहाँ पर पकड़वाए हैं, उसकी कॉल दी है और हम लोगों ने यहाँ पर ऑल टाइम हाई पकड़ा है। और सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास फेलियर स्विंग पड़ा हुआ है और यहाँ पर भी हमारे पास आप इसको फेलियर स्विंग बोल सकते थे पर लेकिन इसने ऑलरेडी एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है, तो यहाँ पर ये एक सही वैलिड फेलियर स्विंग नहीं होने वाला है। अगर आपको यहाँ पे इसको भी देखने में दिक्कत होती है, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा लिक्विडिटी की 1 घंटे की वीडियो है, जाकर उसको देखो, अच्छे से लिक्विडिटी पढ़ाई है, ठीक है? जाके उसको समझो, बेसिक्स को मजबूत करो, तभी जाकर के ये कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में आने वाले हैं। तो ये हमारा हो जाएगा लिक्विडिटी पूल और हम यहाँ पर अप ट्रेंड का नैरेटिव लेके चलेंगे। हमको सिंपली यहाँ पे 2 consecutive एफईजीज़ देखने हैं, नहीं तो केवल एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकअवे गैप भी हमारे लिए इनफ होगा। तो यहाँ पर हम सिंपली देखें तो हमारे पास एक एफईजी आ चुका है, एक एफईजी हमारा ये हो चुका है, ये ब्रेकअवे गैप नहीं था, तो हम फिर से यहाँ पे वेट करेंगे एक एक्स्ट्रा एफईजी आ जाए। ठीक है जी? यहाँ पर एक और हमारा एफईजी आते-आते रह गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये हमारा एक एफईजी आया जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफईजी था और इसी एफईजी ने यहाँ पर इसको तोड़ दिया है। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसमें एंट्री इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि हम लोग बहुत ही बड़े हाई टाइम फ्रेम पे थे। अगर यही सेम चीज़ आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे रिपीट करोगे तो आपको डेफ़िनेटली यहाँ पे एक एंट्री मिल सकती थी बढ़िया वाली, ठीक है? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें मैंने आपको 3 एग्ज़ाम्पल दिए, मैं आप पे एक और एग्ज़ाम्पल आपको डिस्कस करे दे रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओ। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक और बाई एग्ज़ाम्पल लेके आ चुका हूँ जिससे कि आपको एक और अच्छी क्लैरिटी मिल सके और अभी हमारा प्राइस चल रहा है, इस लेवल पे चल रहा है और इस लेवल के ऊपर और नीचे देखो क्या हमारे पास कोई लिक्विडिटी है या नहीं है। अगर अभी की बात करें तो प्राइस में ऑलरेडी ये छोटी-सी लिक्विडिटी हमारे पास पड़ी हुई है। हमारे पास एक तो ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है और इसके अलावा इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास नीचे साइड तो हमारे पास केवल और केवल यही लिक्विडिटी पड़ी हुई है और ऊपर साइड अगर हम देखें तो हमारे पास इतनी सारी फेलियर स्विंग पड़े हुए हैं। ये हमारे पास एक और फेलियर सिंक पड़ा हुआ है। हमारे पास यहाँ पे इतने सारे हमारे पास इक्वल हाइज़ पड़े हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास केवल 1 फेलियर सिंक यहाँ पर है। हमारे पास यहाँ पर 2 से 3 फेलियर सिंक पड़े हुए हैं प्लस हमारे पास 1 इक्वल हाई पड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई भी इक्वल लो नहीं है। तो हमारे पास सिमिलरली तो ग्रेटर लिक्विडिटी हमारे पास अपसाइड है। तो हम कहीं न कहीं बायस यहाँ पर अपसाइड का भी ले सकते हैं। इवन दो इस जगह मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि आप यहाँ पे वेट करो कि ये भी शायद स्वीप हो सकता है, उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाए। तो लेकिन एक चीज़ तो श्योर है कि मार्केट इन लिक्विडिटीज़ को लेने ज़रूर आएगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सिंपली वेट करना है एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकअवे गैप का, जैसे आपको स्ट्रॉन्ग ब्रेकअवे गैप मिल जाता है, आप यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान कर दोगे, आप यहाँ पे आने वाले अप ट्रेंड को एंटीसिपेट कर पाओगे। तो सिंपली यहाँ पे वेट करते हैं, अभी तक कोई भी ब्रेकअवे गैप नहीं आया है। यहाँ पर हमारा एक ब्रेकअवे गैप हमको स्पॉट हो चुका है, इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकअवे गैप नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर हम लोग अपनी बेट लगा सकते हैं। एक और यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट पे यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हैं और ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस और यहाँ पे हम लोग सिमिलरली सबसे पहले हम लोग इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं जो कि हमको यहाँ पर 1:2 बहुत ही आराम से दे रहा है। लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही आराम से हमको यहाँ पर अपनी ट्रेड मिल जाएगी होपफुली। हाँ, ये देखो ये हमको यहाँ पर हमारी ट्रेड मिल चुकी है और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो हमारा प्राइस है वो फ्रैक्टल होता है तो ये मेथड जो है ये मेथड आपको आराम से 1 आवर, 4 आवर, 15 मिनट इन सभी टाइम फ्रेम्स में काम करता दिखेगा। लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 1 आवर से नीचे इसको मत देखना क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टो छोटा टाइम फ्रेम हो जाएगा। तो इसलिए जा करके इस मेथड के आपको मैंने ढेरों सारे एग्ज़ाम्पल्स दिखा दिए हैं, आपको पूरा मेथड की आइडियोलॉजी बता दी है। आप सब चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। तो इन कंक्लूजन तो अब अगर मैं कंक्लूड करूँ तो हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग सिर्फ तभी काम करती है जब तक हमारा प्राइस एक्सपेंशन फेज़ में होता है क्योंकि उसके बाद जब प्राइस हमारा कंसोलिडेशन में जाता है, वहाँ पे सारे मेथड्स फेल हो जाते हैं। हमारे बॉस स्टॉक, आइडिया, माइडिया, एलआईटी सारे फेल हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आप आपकी परमानेंटली काम करेगी लिक्विडिटी, ऑर्डर फ्लो, बायस। अब आप सोचोगे मैंने ऑर्डर फ्लो कब सीख लिया? आप जो एफईजी यहाँ पे फॉलो करते हो, वही आपका ऑर्डर फ्लो होता है। आप कहीं न कहीं 2 पॉज़िटिव एफईजी देखते हो या फिर 1 पॉज़िटिव स्ट्रॉन्ग ब्रेकअवे गैप वाला एफईजी देखते हो, तो वो हमारा एक बुलिश ऑर्डर फ्लो का एक इंडिकेशन होता है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने बायस यहाँ पे कैसे निकाल लिया? तो बायस भी आपने निकाल लिया और आपने यहाँ पे आईआरएल टू ईआरएल मेथड से एंट्री करना भी सीख लिया है। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे? क्योंकि भाई मेरे जब भी एक एफईजी बनता है, हम सिंपली इस एफईजी के रिट्रेस पे एंट्री करते हैं ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे जो एफईजी होता है, ये हमारा होता है इंटरनल लिक्विडिटी और यहाँ पे जो आप लिक्विडिटी निकालते हो, ये हमारा होता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो बहुत ही आसान तरीके से आपने यहाँ पर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी भी लगाना सीख लिया। आपको ऑर्डर फ्लो एनालिसिस भी आ चुका है और आपको यहाँ पर लिक्विडिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं एक्सटर्नल रेंज की, ये भी आ चुका है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग जैसे बकवास चीज़ों को छोड़ करके अब आप कुछ वाक़ई में एक पावरफुल चीज़ इस्तेमाल करोगे जो आपकी ट्रेडिंग को रिवॉल्यूशनाइज़ कर सकता है।
और इसी तरह की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मुझे आप यहाँ पर डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आपको कोई भी मेरे से सर्विस चाहिए हो या फिर आपको कोई भी डाउट्स हो आपके इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी आपको कोई डाउट हो, आप मेरे को वहाँ पे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ट्यून्ड।